अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं वो सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर असली सफर वहीं से शुरू होता है? सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। एक ऐसा सफर जो बहुत रहस्यमयी और कभी-कभी डरावना भी होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्मा तुरंत कहीं दूर नहीं जाती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास रहती है। हाँ, वही घर, वही लोग, वही जगह। लेकिन अब वो सिर्फ देख सकती है, कुछ कर नहीं सकती। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को जलते हुए देखती है, और ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि वो किसी को छू नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। अब सोचिए, अगर आपको अपने ही लोगों के बीच रहकर भी उनसे बात करने का मौका ना मिले तो कैसा लगेगा? इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद के 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 13 दिनों में जो कर्मकांड और पूजा की जाती है वो आत्मा की शांति के लिए होती है। अगर ये विधियां सही तरीके से ना की जाएं तो आत्मा को कष्ट हो सकता है। 13 दिन पूरे होने के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा पर जाना पड़ता है। अब शुरू होता है असली सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी लगभग 86,000 योजन बताई गई है, और इस यात्रा में आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में उसे भयानक गर्मी, अंधेरा और डरावने दृश्य देखने पड़ते हैं, और अगर व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हों तो ये यात्रा और भी ज्यादा कठिन हो जाती है। इस दौरान यमदूत आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। यमदूत यानी यमराज के दूत, जिनका काम होता है आत्मा को सही जगह तक पहुंचाना। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सच्चाई के रास्ते पर चला है, तो उसकी आत्मा को इस यात्रा में ज्यादा कष्ट नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को दुख दिया है, तो उसकी आत्मा को सजा मिलती है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा का हिसाब होता है, उसके हर एक कर्म का, हर एक अच्छे और बुरे काम का, और फिर उसी के अनुसार तय होता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। गरुड़ पुराण में नरक के कई प्रकार बताए गए हैं, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार सजा दी जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, जहां उसे सुख और शांति मिलती है। और फिर एक समय के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है, यानी वो फिर से इस दुनिया में जन्म लेती है, नए शरीर में, नए जीवन के साथ। इस पूरी प्रक्रिया से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारा हर एक कर्म, हर एक काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें उसी का फल मिलता है। तो आज से ही कोशिश करो अच्छे कर्म करने की, दूसरों की मदद करने की, क्योंकि यही चीजें आपकी आत्मा के सफर को आसान बनाएंगी। अगर आपको ये सच्चाई जानकर कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर बताएं कि आप सच्चे सनातनी हैं।